बच्चों, गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 से आने वाले 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1, 3, 9, 27 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जब भी आपको ये चेक करना हो कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो आप दूसरे को पहला घटाएं और तीसरे से दूसरे को घटाएं। अगर घटाना मतलब सार्वांतर समान आता है तो इसका मतलब दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका दूसरा पद क्या है 3, तो 3 से आप 1 को घटाओगे तो आपका D बराबर, ये पहले नंबर पर है तो A1 हुआ, ये दूसरे नंबर पर है तो इसको A2 बोलेंगे। A2 का मतलब दूसरा पद, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पर 3 माइनस A1 की जगह पर 1, 3 से 1 घटा दिया, आपका आ गया 2। इसी तरह अब तीसरे से दूसरा घटाएंगे, तब आपका D बराबर निकलेगा, तो तीसरे का मतलब A3 माइनस दूसरे पद का मतलब A2 बराबर, तो A3 है आपका 9 माइनस A2 है आपका 3, तो घटा दिया तो कितना आया 6। तो देखिए, जब आपने दूसरे पद से पहले पद को घटाया है, दूसरे पद से पहले पद को घटाया है, तो आपका D जो निकला है वो 2 निकला है। उसके बाद जब आपने तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया है, तो जो D निकला है वो आपका, D का मतलब सार्वांतर, ये जो D है इसको कहा जाता है सार्वांतर, तब आपका सार्वांतर 6 निकला है। तो सार्वांतर अगर बराबर होता तो हम बोलते दिया हुआ प्रश्न समांतर श्रेणी में है, लेकिन यहाँ सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ प्रश्न समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम नीचे आंसर में लिखेंगे कि चूंकि D समान नहीं, इसलिए यह का मतलब ये वाला प्रश्न समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो 2 अंकों की पहली जो संख्या होगी आपकी वो होगी 10, फिर क्या होगी 11, फिर क्या होगी 12। तो ये जो 12 है ये इस 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब 2 अंक वाली जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, उनमें पहली संख्या क्या होगी 12 होगी, फिर 12 के बाद अगली क्या होगी 15 होगी, 15 के बाद अगली क्या होगी 18 होगी, डैश डैश इसी तरह। और आखिरी संख्या जो 2 अंकों की होगी 3 से विभाजित होने वाली, वो क्या होगी 99 होगी। तो ये हमारी श्रेणी बन गई, 2 अंकों वाली संख्या की श्रेणी है और ये 3 से विभाजित होने वाली है। तो नंबर सबसे पहले 12 है, इसका मतलब A पहला पद हो गया 12। अगर आप 15 से 12 को घटा दोगे तो आपका D निकल आएगा, तो आपका D बराबर हो गया 15 माइनस 12 बराबर 3। अब कह रहा है कितनी संख्याएं, तो हमने मान लिया कि माना n संख्याएं,
तो आखिरी पद कितना है 99 इस श्रेणी का। तो इसको मान लिया कि जो 99 है ये nवां पद है। nवां पद जो है वो कितना है 99 है। अब nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मतलब nवां पद, तो इसकी जगह पे आप रखेंगे 99। तो यहाँ पे आपका 99 आ जाएगा, बराबर की जगह पे बराबर, a की जगह पर 12 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी की जगह पर ये 3 है। तो देखिए 12 और इसके बीच काहे का चिन्ह है ये प्लस का। तो जब ये 12 हटेगा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये 99 है, 12 इधर ले आओ माइनस का हो गया। तो इधर क्या बचा n-1 और इंटू 3। 99 से 12 अगर आप घटा दो तो 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8 बराबर n-1 गुणित 3। अब 3 जो गुणे में है हटेगा तो कहाँ आएगा 87 के नीचे, तो इधर रह जाएगा n-1। तो कहने का मतलब n-1 बराबर 87 और 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे बटे में। तो n-1 बराबर जब आप 3 से 87 को डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 29। तो -1 को जब आप इधर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 29 -1 उधर गया +1 तो कितना हो गया 30। तो n बराबर 30। तो कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो 30 संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाज्य। तो आंसर आपका हो गया 30। या लिख देंगे आंसर जो है उत्तर आपका कितना हो गया 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो हम बनाएंगे श्रेणी। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 से स्टार्ट है तो हम लिखेंगे 12। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 11 होता है और 11 जो है वो 4 का गुणज नहीं है, 11 में 4 का भाग नहीं जाता है। तो 4 3 12। तो सबसे पहली संख्या हो गई 12। फिर 4 का गुणज अगली क्या होगी 16। फिर 4 की गुणज क्या होगी 20। 3 पहले से लिख लिए। अब आखिरी तो 10 और 250 के बीच आखिरी नंबर है 250। तो 4 से हमने 250 को भाग किया तो हमने देखा 2 शेष बच गया। इसका मतलब कि अगर 250 से हम 2 घटा दें तो कितना बचा 248। तो 248 जो है या 4 का गुणज है, क्योंकि यह 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो हमने लिखा 248। तो 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली जो श्रेणी बनेगी आपकी वो इस टाइप की होगी। 12 से स्टार्ट होगी और 248 पर खत्म होगी। तो कह रहा कितने गुणज, कितने गुणज का मतलब कितनी संख्या, दिस मीन्स n पूछ रहा है आपसे। तो यहां पे आप लिखेंगे a बराबर कितना है आपका 12 है। d कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटाते हैं। तो 16 से 12 को घटा दीजिए तो d आपका निकल आया 4। d निकल आया 4 और a आपका है 12।
और nवां पद जो है, आखिरी पद को क्या बोलते हैं? nवां पद। ये आपका है 248। ये इतनी तीनों बातें आपके समझ में आई ठीक से। अब हम nवें पद का इसमें सूत्र लगा देंगे। तो हम लिखेंगे nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह पे ये 248 जाएगा, बराबर की जगह बराबर, a की जगह पर 12 प्लस n-1 गुणित डी की जगह पर 16 से 12 घटाया गया, 4 आया, 4। तो 248, ये 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? n-1 गुणित 4 बचेगा, राइट। तो 248 से 12 घटा दो, 8 से 2 गया 6, 4 से गया 3, 2 का 2, और इधर n-1 गुणित 4 हटेगा तो इधर बटे में आ जाएगा। तो 236/4 बराबर, ये 4 इधर आ गया, तो इधर बचा n-1। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 23, 4 9 36, इधर 59 और इधर n-1 है। तो आप क्या लिखेंगे? n-1 बराबर 59। तो n बराबर 59, -1 उधर जाएगा तो +1, तो n बराबर 60। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है एपी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए? तो यहाँ पे योग दिया है, इसलिए योग का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला पद है, ए हो जाएगा। तो आपका ए बराबर हो जाएगा 24। फिर 21 से 24 को अगर आप घटा देंगे तो आपका डी निकल आएगा। तो डी बराबर आपका हो जाएगा 21 माइनस 24, तो ये आएगा -3। और योग कितना है? 78। तो ये आपका Sn है। जो Sn, योग का मतलब S, ये है 78। कितने पदों का है ये हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया n पदों का योग 78 है, इसलिए योग को Sn से दिखाया है। तो सूत्र हम लगा देंगे। सूत्र आपका इसमें लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणित d। मान रख देंगे Sn, योग कितना है? 78। तो Sn की जगह पर 78, n हमें पता नहीं, तो n/2, 2 गुणित a की जगह पर 24 प्लस n-1 गुणित d की जगह पर -3। 78 को 2 से गुणा हो जाएगा, तो 78 गुणित 2 बराबर, इधर देखिए 24 का 2 में गुणा हुआ तो 48, 48 का n में गुणा हुआ तो 48n। फिर देखिए -3 का n में गुणा होगा तो -3n, और इधर बाहर n से गुणा होगा तो -3n स्क्वायर। फिर -3 का -1 में गुणा होगा तो 3 एकम 3 प्लस का 3 का n में गुणा होगा तो प्लस का 3n। ठीक है, -3n स्क्वायर को आप इधर ले आइए, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसको आप इधर ले आए, प्लस का हो गया। 48n और 3n 51n, इसको पकड़ के इधर ले आइए,
तो माइनस का 51 है, और इधर क्या है, ये इधर ही है, तो प्लस 78 गुणित 2, ये सब आप इधर ला चुके हैं। तो अब इधर का साइड पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। ऐसा करने से आपका जो प्रश्न है वो छोटा हो जाएगा। जब 3 से भाग करेंगे, 3 3 कट जाएगा, n²। यहां 51 में 51 में 3 से भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा आपका, तो 17n प्लस यहां 3 से भाग करेंगे 78 में तो 26 आएगा। 26 को 2 से गुणा कर देंगे तो 52 आ जाएगा, बराबर 0। ये आपकी n में द्विघातीय समीकरण बन गई। अब इसी को हम हल कर लेंगे और n का मान निकाल लेंगे। आपकी समीकरण बन चुकी है n² माइनस 17n प्लस 52। तो 17 को अगर आप लिख दें 13 और 4, तो 13 और 4 का जोड़ 17 हो जाता है, और 13 और 4 का गुणा 52 हो जाता है। तो n² माइनस 17 की जगह पे लिख देंगे 13 प्लस 4n प्लस 52 बराबर 0। n² माइनस n का 13 में गुणा हुआ, 13n माइनस से ये प्लस माइनस हो गया, n का 4 में गुणा तो 4n प्लस 52 बराबर 0। यहां से n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस 13 माइनस यहां से 4 कॉमन, तो n प्लस हो जाएगा माइनस, 4 से इसको भाग करेंगे 13 बराबर 0। अब n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 यहाँ भी है, तो n माइनस 13 और यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार आप लिखेंगे जब n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर आपका माइनस 13 उधर जाएगा, प्लस 13। फिर लिखेंगे जब n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर आपका माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो आपने देखा गुणनखंड करने पर n बराबर 13 आया और n बराबर 4 आया। दोनों धनात्मक हैं, इसलिए दोनों मान लिए जा सकते हैं। तो आंसर में आपका हो जाएगा 13 और 4। इसका मतलब n बराबर 13 भी हो सकता है और n बराबर 4 भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो जो श्रेणी बनेगी आपकी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की, तो 0 के आगे क्या होगा, 1, ये विषम है, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर क्या होगा 3। इसी तरह जो लास्ट टर्म होगा आखिरी पद, तो 50 के पहले क्या होता है, 49। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी, पहला पद 1 होगा और आखिरी पद 49 होगा। तो आप जानते हो पहले पद को a कहा जाता है और आखिरी पद को n कहा जाता है। तो जो आपका योग होगा वो हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। और 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याएं होंगी वो 25 होंगी। तो n की जगह पर आप 25 रख देंगे बटे 2, a की जगह पर 1, n की जगह पर 49, तो 25 बटे 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं गुणा का, 49 में 1 जोड़ दोगे 50, 2 से 50 को भाग कर दोगे तो 25 आ जाएगा। 25 और 25 का गुणा कितना हो गया, 625। यही आपका आंसर हो गया। 0 से 50 के बीच जो आपकी विषम संख्याओं का योग है वो 625 होगा। तो ये पांचों क्वेश्चन समांतर श्रेणी के आप तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।